Calculus of variation, this is also called Euler-Lagrange equation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को या प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके एक लैग्रांज इक्वेशन को मॉडिफाई किया, दैट वाज नोन एज यूलर-लैग्रांज इक्वेशन. तो यहाँ पर कैलकुलस इस टॉपिक के अंदर हम दोनों चीज़ें डिस्कस करें कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड आल्सो यूलर-लैग्रांज इक्वेशन. तो जो चीफ प्रॉब्लम हमारे पास है वो एक्चुअली ये है कि हम इसमें से एक्सट्रीम हम फाइंड करना चाहते हैं. हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट 1 है जिस पर कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये जो पॉइंट 2 है जिस पर कोऑर्डिनेट्स के हैं 1 2, इनमें से कौन सा ऐसा पाथ है जिसके लिए एक्सट्रीम वैल्यूज सेटिस्फाई होंगी. तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक इमेजिनरी पाथ ड्रा कर देते हैं लाइक दिस वन. हम ये एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं. x1 को पॉइंट 1 का नाम रख देते हैं और x2 को पॉइंट 2 का नाम रख देते हैं लाइक दिस वन. तो दिस इज कॉल्ड x2 और x इनके दरमियान में कोई वैल्यूज है. ईटा x ये वेरिएशन है जो कि आपके पास x1 से x2 तक आएगी. अब इसमें आप देखें यहाँ पर आज हम x डॉट या y डॉट का थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे. यहाँ पर y डॉट का मतलब ये होगा कि आपके पास dy ओवर dx, क्योंकि अब हम t नहीं ले रहे, अब हम ले रहे हैं y डॉट यानी dy ओवर dx. तो इसके लिए हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज़ कर रहे हैं. इसका मेजर इशू क्या है कि चीफ प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द कर्व फॉर विच सम गिवन लाइन इंटीग्रल इज़ एक्सट्रीम और हैज़ स्टेशनरी वैल्यूज़. यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं. फ़र्ज़ करेंगे हमारा फंक्शन इंटीग्रल एफ वाई डॉट एक्स x1 से x2. तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें x1, तो इसका मतलब उसका फंक्शन है y1 मीन yx1, y2 मीन yx2. और ये जो आपने दरमियान में कंसीडर किया इमेजिनरी पाथ, इसकी वैल्यू को हम ले रहे हैं ईटा. ईटा आपके पास एक इमेजिनरी फंक्शन है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका साथी वेरिएबल जो है दैट इज़ कंसीडर एज अल्फ़ा. तो जब आप एफ ऑफ एक्स टी के बजाय यूज़ करेंगे वाई ऑफ एक्स अल्फ़ा, यानी अगर अल्फ़ा स्टार्ट में ज़ीरो है, अगर अल्फ़ा स्टार्ट में ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा. उसके बाद आपके पास प्लस अल्फ़ा ईटा ऑफ एक्स. और ये एक्सट्रीमम कब आएगा? जब x इज इक्वल टू x1 हो जाए और x इज इक्वल टू x2, यानी ईटा विद रिस्पेक्ट टू x1 भी ज़ीरो आएगा, ईटा विद रिस्पेक्ट टू x2 भी. जैसा कि आपके पास इंटीग्रल था ना, चेंज इन इंटीग्रल ज़ीरो था, उसी तरह से ईटा हम ले रहे हैं. अब हम चेंज को ईटा से ज़ाहिर कर रहे हैं जो हम स्मॉलेस्ट चेंज लेकर आए हैं इस एक्चुअल पाथ में. यहाँ पर कंसीडर करें, हम कहते हैं सम वैल्यूज़ के लिए अल्फ़ा ज़ीरो है और इसकी वैल्यू कंसाइड करती है एक्चुअल पाथ के साथ. ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी अब आप उसको लिख सकते हैं y ऑफ एक्स अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा स्टार्ट में ज़ीरो है, x ऑफ ज़ीरो प्लस अल्फ़ा ईटा एक्स. इसका एक्शन इंटीग्रल हमने जे लिया था, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 से x2 एफ ऑफ y एक्स अल्फ़ा y डॉट इंटू एक्स. ये बिल्कुल वही वेरिएबल हैं जो आप लैग्रांज में यूज़ करके आए थे. आज फ़र्क ये है कि लैग्रांज की जगह हम एफ यूज़ कर रहे हैं और टी की जगह आप एक्स यूज़ कर रहे हैं. बाकी अल्फ़ा आपके पास वो वेरिएशन है जो कि हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में लेकर आ रहे हैं. यानी अब हम कंडीशन डिटरमिन करते हैं एक्सट्रीमम की. एक्सट्रीमम की कंडीशन ये होती है कि आप उसका डेरिवेटिव लें यहाँ तक कि उसका डेरिवेटिव क्या आ जाए ज़ीरो. अब शॉर्टेस्ट वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़ीरो. तो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं फॉर अल्फ़ा, यानी हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. पार्शल और पार्शल अल्फ़ा आपने अप्लाई कर दिए. अब ये क्योंकि दो या तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो अलग डेरिवेटिव लेंगे. फर्स्ट का आप लेंगे एफ ओवर वाई इंटू वाई ओवर अल्फ़ा प्लस एफ ओवर वाई डॉट ओवर अल्फ़ा, और तीसरा आएगा एफ ओवर एक्स ओवर अल्फ़ा. ये क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, फिक्स पॉइंट है, इसके लिहाज से डेरिवेटिव क्या आएगा? ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, अगेन आंसर क्या आएगा आपके पास? ज़ीरो आ जाएगा. तो थर्ड टर्म आपके पास स्किप कर देंगे. अब नेक्स्ट टाइम में अब ये करेंगे, इंटीग्रल को अंदर दोनों को साथ सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के बाद हम सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास सॉल्व करने से पहले हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये वाई डॉट जो है इसको हम चेंज कर लेते हैं डी वाई ओवर
डी एक्स के साथ। तो अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, डी ओवर डी एक्स पार्शल ओवर पार्शल अल्फ़ा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे आप, डी ओवर डी एक्स पार्शल ओवर पार्शल अल्फ़ा। तो ये आपके पास देख सकते हैं आप, डी पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डॉट, डी ओवर डी एक्स पार्शल ओवर पार्शल अल्फ़ा। तो ये जो है आपके पास अब सॉल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे आप और इसका इंटीग्रल लेंगे, इसका इंटीग्रल लेंगे, डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा। फिर इस पर लिमिट लगा देंगे x1 से x2। इसी तरह से अगेन इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रल लेंगे, तो बाकी ये बचेगा आपके पास दिस वन। अब आप देखें इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x2 से x1 तक, y जो x2 के लिहाज से भी इसका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आएगा, x1 के लिहाज से भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 माइनस 0 आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 0। तो ये लास्ट टर्म आपके पास सिर्फ बचेगी नेगेटिव वाली, माइनस पार्शल वाई ओवर अल्फ़ा इंटू डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई डॉट। अब आप इसको दोबारा पुट कर देंगे क्वेश्चन 2.5 में, इसमें यहाँ से हमने लिया था ना सेकंड इंटीग्रल, इसको हमने सॉल्व किया। अब आप इसके अंदर पुट कर देंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्लस है और हमारा आंसर है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में। अब आप इसमें देखें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। एक तो इसमें डी एक्स कॉमन है, इंटीग्रल कॉमन है, और पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा भी दोनों में क्या है आपके पास कॉमन है, ये पार्शल वाई ओवर पार्शल अल्फ़ा। तो ये अब आप देख सकते हैं हमने कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया। अब एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर कर्नोकर अल्फ़ा से, ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कर्नोकर जी आपके पास ऐसे हम फाइंड कर चुके हैं, कंडीशन के लिए 0 आता है, और यहाँ से ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कर्नोकर वाई बचेगा। ये डेल जब ये पार्शल अकेला बैठता है तो ये कर्नोकर डेल में आप चेंज कर देते हैं लाइक दिस वन, इस तरह से ये भी चेंज हो जाएगा लाइक दिस वन कर्नोकर जे। तो ये आपके पास आ जाएगा कर्नोकर जे, जो बाकी रिमेनिंग टर्म है वो आ जाएगी। अब आप कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम अप्लाई करें, ये लेफ़्ट साइड आपके पास क्या हो जाएगी, 0, बाकी एज इट इज़। अब ये आपके पास प्रोडक्ट 0 है, क्या ये 0 आएगा या ये 0 आएगा। ये जो चीज़ है ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में आप ट्रैवल कर रहे हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, तो ये क्या रहेगा, 0, ठीक है, सॉरी ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन वाली टर्म आपके पास रिमेनिंग आ जाएगी, और दिस विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज़ कॉल्ड यूलर लैग्रांज इक्वेशन। अगर आप इसको देखें, अगर आपको लैग्रांज इक्वेशन याद हो तो ये उससे मिलती जुलती शक्ल। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये टर्म पहले आती थी, ये बाद में आती थी। वहाँ पर एल आता था, यहाँ पर एफ आता था, वहाँ पर क्यू आता था, यहाँ वाई आ रहा है, वहाँ टी था, यहाँ पर एक्स आ। तो दिस इज़ कॉल्ड यूलर लैग्रांज इक्वेशन। ये मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम इसकी फिर आगे जाकर एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।